तो अगले वक्ता के रूप में मैं जेएस के ऐसे कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो कभी धरना करता है, कभी प्रदर्शन करता है, कभी बेरोजगारों की आवाज़ उठाता है, तो कभी रोजगार सहायकों की आवाज़ उठाता है। तो मैं ओजस्वी वक्ता बड़े भाई सुमेर बड़ोले को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपने विचार रखें। भाई सुमेर बड़ोले। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। और ये जो माइक सेटिंग वाले भैया थोड़े माइक की आवाज़ बढ़ा दे, वरना ज़्यादा कमती बोला जाएगा, तुम्हारी सरकार डर जाएगी और फिर तुम घर उतारते फिरोगे। तो निवेदन है, थोड़ा पीछे जरा आवाज़ नहीं जा रही है। अब जा रही है? आ रही आवाज़? आवाज़ दो। मैं 50 बार बोलते रहूंगा जब तक एक एक का हाथ नहीं उठेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। क्योंकि यही लड़ाई चल रही है। बोल रहे हम एक है, लेकिन यही से पहले आवाज हाथ नहीं उठे थे, सोचा बोल दे। सर्वप्रथम मैं आयोजन करता जो दिन रात मेहनत करे, जमीनी स्तरीय कार्यकर्ता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात हमारे बीच में हमारे कुल के महापुरुष, उनको मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज जयस स्थापना दिवस का 10वां वर्ष है और यह 10 साल बेमिसाल रहा है। साथियों, बहुत से साथी बोलते हैं कि जयस एक संगठन है, जयस एक व्यक्ति विशेष की चीज है, जयस कांग्रेस की बपौती है। कोई बोलता है जयस भाजपा की बपौती है, कोई बोलता है जयस फलाने की है, कोई कहता है जयस फलाने की है। लेकिन मैं बोलता हूं जयस हर उस व्यक्ति की है जो अपने गांव से, जिसके मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है, वो व्यक्ति थानेदार की आंख से आंख मिलाकर बात करता है। जयस उस कार्यकर्ता की है, उस व्यक्ति के जयस है। ये लाख बोल दे आज की क्यों फटती, तुमको मालूम है? आज ये सरकारें क्यों लगी हुई है? क्यों ये ऐसे अल्पफालतू लोग आते हैं जयस को बदनाम करने के लिए? इनको डर है कि कल तक एक थानेदार से बात करने के लिए पढ़ा लिखा आदिवासी भी 10 बार सोचता था, और आज एक गांव का अनपढ़ आदमी भी थाने में जाकर बोल रहा है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। एक थाने सूबेदार से, गांव के वन रक्षक से, मंत्री से, सचिव से अपने हक अधिकारों की बात कर रहा है, और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं जयस। तो वो है जयस। अगर कोई संगठन होता तो ये कब 2018 में टूट जाता। समझ रहे हो बात को? अगर ये व्यक्ति विशेष की चीज होती तो 2018 और कभी भी टूट जाता। लेकिन ये तो हमारी रगों में बहने वाला वो जुनून है, वो खून है, जिसको बोलते हैं हम भोपाल जा रहे हैं जयस, तो डंडा ऊपर हो जाता है, वो है जयस। कांग्रेस वाला जब जाता है थाने पे, उसको परिचय देना पड़ता है, तब भी उसको बाहर बिठाया जाता है। भाजपा वाला जाता है, परिचय देना पड़ता है, तब भी उसको बाहर बिठाया जाता है। लेकिन एक जयस वाला जाता है तो टीआई उसको अपने सामने बिठा के चाय पिला के भेजता है, वो जयस है। साथियों, हम ये बात बोलना चाहता कि हमें एकता बनाओ, हमें फलाना ठिमका करो। अरे एक टोकरी है फूल में, जब फूल बार बार ऐसे बाहर बिखरे हुए फूल है, उनको एक एक करके इकट्ठे किए जाते हैं, तो फूलों की इकट्ठा करके और तुम कांग्रेस और भाजपा झोली में डालने की बात कर रहे हो। लेकिन ये तो शेर है, क्योंकि फूलों में
रंग बह रहा है, अग्नि बह रही है, उनको तुम कैसे कहोगे कि हम तुम सब एक हो जाओ? क्योंकि हम तो एक हैं। आप साथ में मुझे ये बताओ, क्या हमारा नेमावर वाला कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है? क्या हमारा मानपुर वाला कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है? ये बार बार बोलते हैं, ये अफवाह फैलाते हैं कि जयेश एक हो जाओ। अरे यार, जयेश तो हर उस कार्यकर्ता की है जो इसका मैंने अभी तुमको उदाहरण दिया, जो टीआई के थाने में आग डाल के बात करता है, उसकी जयेश है। तो जयेश कैसे एक नहीं है? अगर किसी भी बहन बेटी के साथ अगर अन्याय होता है तो बताओ मेरे साथियों, बड़वान से अगर कोई युवा नहीं गया हो, गुना से अगर कोई युवा नहीं गया हो, नीमच से कोई युवा नहीं गया हो, और मध्य प्रदेश से अगर कोई युवा अगर इकट्ठा नहीं हुआ हो, तो जयेश तो एक है साथियों। अभी भी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है मालूम है? कुछ साथियों की एक टांग इंदौर में है और दूसरी टांग भोपाल में है उनकी। वो चाहते हैं कि इनको हम ऐसी भावना में ले आए कि जयेश का तो माई बाप मैं हूँ, लेकिन जयेश का तो कोई माई बाप है ही नहीं। माई बाप उसका होता है जिसको पैदा किया जाता है, लेकिन जयेश तो एक प्राकृतिक नेचुरल वो ताकत है जिसको किसी माई बाप ने पैदा नहीं किया है। जयेश स्वतः ही पैदा होती, जिसका हमारे पुरखाओं ने बलिदान दिया। हमारे पुरखाओं, हमारे बिरसा मुंडा ने क्या सिखाया हमको? उलगलाट करो, हमारे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनसे तुम आग में आग बांध के तुम लड़ो, हम हमारे अधिकारों के लिए तुम लड़ो। उस क्रांति का ये आगाज हुआ है और आज हमारा ये जयेश मात्र 10 साल का हुआ है। 10 साल का हुआ है तो हम एक मुख्यमंत्री को न नचा सकते हैं। ये ताकत एक 10 साल के बच्चे ने कर ली, तो सोचो जब ये नौजवान होगा, ये 30 साल का 35 साल का होगा, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मध्य प्रदेश में सीएम क्या पीएम भी नाचेगा और तुम्हारा सीएम भी रहेगा और तुम्हारा पीएम भी रहेगा। बसर के बात ये है साथियों, हमें समझना पड़ेगा। हमें बरगलाया जाता है बार बार, कोई छोटी सी बात पे सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ भी लिखा जा रहा है, अनाप शनाप कुछ भी बोला जा रहा है, एक फलानी से किसी को गाली लिखी जा रही है, उसके ऊपर एफआईआर हो जा रही है, तो साथियों कम से कम हमारी मेंटली हमको पावर बनाना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं, पहले हम बोलना सीखो, हमारी ताकत को मजबूत करना सीखो साथियों। ये थानेदार कलेक्टर हमारे नौकर है, सीएम हमारा नौकर है, क्योंकि इनको हम सैलरी देते हैं, हमारे टैक्स से करता है। एक दुपट्टा हम लेते हैं तो 30 रुपए का दुपट्टा होता है, उसको हम 50 रुपए इसलिए देते हैं ताकि सीएम के घर के चूल्हा जलेगा आज। तो साथियों, इस पावर को हमको समझना पड़ेगा, लेकिन हमको इस चीज को जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। हमें बरगलाया जाता है। अभी कभी देखने को मिलता है कि कई युवा बेरोजगारी के नाम पर, आज हमारे साथ एक साथी ने बताया जाता है कि 2013 से बैकलॉग पद खाली है। मैं उस साथी को बताना चाहता हूँ, भैया 2013 से नहीं 23 साल से बैकलॉग पद खाली है, और बैकलॉग पद बड़ी मुश्किल से वर्ग 3 में निकाले हैं, जिसके 75 नंबर भी आए हैं, वो भी लग गया है। अगर सोचो बैकलॉग पद, अगर सभी बैकलॉग पद भरा जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ साथियों, कांग्रेस और भाजपा के पीछे जो लाइन लगा के रैलियां घूमती है ना, रैलियों में जाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आपको जानबूझकर बेरोजगार रखा जा रहा है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। साथियों, मैं 2 शब्द आगे बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग मौसम के साथ में बदल जाएंगे, लेकिन उनको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हम लोग मौसम के साथ में बदलने वाले नहीं है। ये जयेश का वो युवा है जो मौसमों को बदलने का हुनर रखता है, मौसमों को बदलने का हुनर रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।